हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मैं राम सर और आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है द ग्रैंड मदर। ये बाबू एक पोएम, एक ऐसा पोएम है जिसको देखने के बाद आपके माइंड में विचार चल रहे होंगे कि आखिर इस पोएम में पढ़ना क्या है। जब चैप्टर आती है ग्रैंड मदर, तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ग्रैंड मदर अर्थात कि दादी माँ की बातें चल रही है। किसकी बातें चल रही है? दादी माँ की बातें चल रही है। जब दादी माँ की बातें चलती है तो बहुत सारी यादें हमारे दिमाग में चलती है। दादी माँ की बातों से बहुत सारी यादें जो होती है हमारे दिमाग में तरोताज़ा कर देती है, यादें आ जाती हैं। तो यादें आने का मतलब क्या हो जाती है कि ये यादें आपको अलग अलग रूप में अलग अलग तरह से आपके लिए क्या कहते हैं, याद ताज़ा करती है। जैसे दादी माँ मुझे कहानियाँ सुनाती थी, दादी माँ मुझे प्यार करती थी, कोई ज़रूरत होती थी तो हम लोग मम्मी पापा से पहले दादी माँ के पास जाते थे पैसे मांगने, बच्चों के लिए, बच्चे जब थे हम लोग। पापा मम्मी से ज़्यादा लाड़ प्यार क्या कहते हैं दादी माँ रखती थी। तो इस तरह से बहुत सारी यादें होती है जो दादी माँ से जुड़ी होती है। और इस चैप्टर में, इस पोएम में आपका राय यंग बियर ने उसी यादों को तरोताजा करने की कोशिश करी है। आप उनकी गहराई को समझेंगे, उनके बातों को समझेंगे, वर्ड्स पे नहीं जाएंगे, उनके बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी गहराई में डूबकर वो बात करना चाहता है। ठीक है, तो कह रहा है कि Ray Young Bear is a Native American poet and novelist of the Musqueam tribe of North America। जो राय यंग बियर है, अ नेटिव अमेरिकन, यानी कि अगर जन्म से देखा जाए तो वास्तविक जन्म कहाँ के? अमेरिका के हैं, अमेरिकी कवि है। और क्या? नोवेलिस्ट और उपन्यासकार है। ऑफ द मस्क्वेकी ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के मस्क्वेकी ट्राइब का, यानी एक विशेष जनजाति का वह आपका रहने वाला है। कौन है वो? तो वो है आपका राय यंग बियर। ठीक है, कह रहा है ग्रोइंग अप ऑन द मस्क्वेकी ट्राइबल सेटलमेंट इन लोबा। कह रहा है ग्रोइंग अप ऑन मस्क्वेकी ट्राइबल सेटलमेंट इन लोबा, ही वॉज इनकरेज टू लर्न इंग्लिश बाई हिज मैटरनल ग्रैंड मदर एंड ही बिगेन टू ट्रांसलेट हिज पोएम्स इनटू दैट लैंग्वेज। कह रहा है आपको कि ग्रोइंग अप, उनकी जो अगर पालन पोषण की बात करें, ग्रोइंग अप ऑन द मस्क्वेकी ट्राइबल सेटलमेंट इन लोबा, कह रहा है कि आपका जनजातीय विभाग आपका लोबा के अंतर्गत उनका पालन पोषण हुआ। ही वॉज इनकरेज्ड, यानी उनको साहस प्राप्त हुआ, टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने को, बाय हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, अर्थात कि उनकी दादी माँ से। मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब दादी माँ। अगर यही रहता मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब होता है नानी माँ, और पैटर्नल ग्रैंड मदर रहता तो उसका मतलब होता है दादी माँ। ध्यान रखिएगा, मैटरनल मतलब मम्मी की मम्मी, तो मम्मी की मम्मी क्या लगेगी हम लोग की? नानी। वही अगर पैटर्नल रहता तो क्या होता? पापा की मम्मी, तो उस कंडीशन में हमारी क्या हो जाती? दादी हो जाती। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है? मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, अर्थात की नानी माँ। उसके बाद क्या कह रहा है? ही बिगेन टू ट्रांसलेट हिज पोएम्स इनटू दैट लैंग्वेज, और वो वहीं पर वो शुरुआत किया कि अपने जो भी ट्राइबल लैंग्वेज में उन्होंने आपका लिखा था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। क्या? अपने पोएम्स को। हिज वर्क वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1968। इनकी पहली जो बुक थी, इनकी जो पब्लिश हुई वो 1968 में हुई। He often switches between English and the Meskwiki language to express himself more fully। क्या करें? ऑफन वो ऐसा काम पढ़ाया करते थे कि उनका जनरली क्या होता था, वर्जन चेंज होता था, इंग्लिश से मैस्क्वेकी, मैस्क्वेकी से इंग्लिश। अर्थात क्या, ट्राइबल लैंग्वेज और इंग्लिश के बीच में क्या था? एक बॉर्डर लाइन था। कभी मैस्क्वेकी में कर लिए तो कभी इंग्लिश में कर लिए, दोनों के बीच में बॉर्डर लाइन करके क्या करते थे? वह अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी बातों को रखने की कोशिश करते थे। इन द प्रेजेंट पोएम, यहाँ पर जो पोएम है, यहाँ पे जो कविता उपस्थित है, द ग्रैंड मदर अर्थात की दादी माँ, ही ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। उन्होंने अपनी नानी माँ के तस्वीर को यहाँ पर इस पोएम के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पायरिंग, जो भी उनसे उनको प्यार मिला, जो उनको स्नेह मिला, जो उनको प्रेरणा मिली, उन प्रेरणाओं को, उन प्रेम को, उन सहानुभूति को इस द ग्रैंड मदर चैप्टर से, इस नानी माँ की चैप्टर से
यह प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। अर्थात इस पोएम में उस प्रेम को शामिल किया है जो उन्होंने प्राप्त किया अपने नानी से। कि क्या आपको सोचना है यहाँ पे, इस पोएम को पढ़ते समय माइंड मेकअप करना है कि आपकी भी नानी माँ है और आपकी भी नानी माँ ठीक उसी तरह प्यार करती है जिस तरह से इनके नानी माँ इन्हें प्यार करती है। तो उस तरह अपने आप को साबित करके, अपने आप को रख के, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करना है। कह रहा है कुछ क्वेश्चन है, ओरली से आंसर करने हैं आपको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाट डू यू कॉल योर मदर्स मदर ऑन फादर्स मदर। आप क्या कहते हैं अपने घरों पे अपने पापा के मम्मी को और मम्मी के मम्मी को क्या कहते हैं? तो जनरली मम्मी के मम्मी को क्या कहते हैं? नानी। आप पापा के मम्मी को क्या कहते हैं? दादी। इन्हें कहते हैं, गांव भाषा में और भी नाम कहे जाते हैं, ईया कहे जाते हैं, है ना। इसके अलावा क्या कहा जाता है? दाई कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नानी माँ कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो लोकल लैंग्वेजेज में इस्तेमाल होते हैं। आपको बताना है कि आप अपने मम्मी को, मम्मी के मम्मी को और पापा के मम्मी को किस नाम से बुलाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हाउ डू यू बिहेव विद योर ग्रैंड मदर। आपके दादी माँ के साथ आपका व्यवहार कैसा है, यानी कि आपकी व्यवहारिकता आपके दादी माँ के साथ कैसी है, ये बताना है आपको। दादी माँ के साथ ऑब्वियसली सी बात है कि सभी की अपने दादी माँ के साथ क्या होगी? अच्छी बनती होंगी। तो ये पूछ रहे हैं कि आपकी दादी माँ के साथ कैसा है आपका रख रखाव, उनके बारे में बताइए। कह रहा है उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ अ ग्रैंड मदर इन ए फैमिली। कह रहे एक परिवार के अंदर एक दादी या नानी का क्या प्रभाव होता है, ये बताइए। तो ये दादी और नानी का प्रभाव तो जबरदस्त होता है। जो कुछ भी घर में सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, कुछ भी अगर बात करनी होती है तो सबसे पहले सलाह दादी माँ से या नानी माँ से लिया जाता है। जनरली बच्चों को लाड़ प्यार करने का जिम्मेदारी उन्हीं का होता है। वह अपने साड़ी के पल्लू के छोटे वाले पार्ट में जो 2 रुपये 4 रुपये बांध के रखते हैं, सारे बच्चे उसी के दीवाने होते हैं कि कभी कुछ लेना होता है तो दादी माँ के पास जाते हैं कि 2 रुपये दे दो, 1 रुपये दे दो। ये सारी बातें जो होती है, ये जिम्मेवारी एक परिवार के लिए, पूरे परिवार को एक साथ संजो को रखने की जो जिम्मेवारी होती है, वास्तव में दादी और नानी के जिम्मे ही होती है। उसका फोर्थ नंबर कह रहा है इज योर ग्रैंड मदर अलाइव। क्या आपकी दादी और नानी जिंदा है? हाउ मच आर यू अटैच विद हर। आप बताइए कि आप अपने दादी और नानी से कितना जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली सी बात है, जिनका भी जिंदे होंगे उन कंडीशन में तो उनसे लगाव जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उनका लाजवाब का जोड़ नहीं है, क्योंकि वह प्यार बहुत ज़्यादा करती है बच्चों से। तो उस कंडीशन में आपका प्यार सबसे ज़्यादा होगा। चलिए, ये तो थे हमारे क्या क्वेश्चंस, जिनके आधार पे आपको ओरली आपको बातें करनी थी अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। चलिए हम अब बात कर लेते हैं चैप्टर पे, द ग्रैंड मदर पे, अर्थात की चैप्टर अर्थात पोएम द ग्रैंड मदर, अर्थात की दादी या नानी, कुछ भी कह ले आप। जनरली ये जो टारगेटेड किया गया है अपने नानी माँ को टारगेट करके किया गया। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है इफ आई वेयर टू सी, इफ आई वेयर टू सी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आई वेयर गलत नहीं लिखा हुआ है। जनरली आप सोचते होंगे आई वाज, तो यहाँ पे आई वाज नहीं आई वेयर लिखा हुआ, ये भी गलत नहीं है। ये फ्रेज है आपका सॉरी, ये आपका स्ट्रक्चरल वर्ड है। आपका स्ट्रक्चरल में क्या है कि इसमें आपको इफ आई वेयर टू सी, तो इसका मतलब होता है कि काश में, इफ आई वेयर का मतलब होता है काश। काश का मतलब होता है जब कोई आपकी अनफुलफिल डिजायर होती है तो उस कंडीशन में आप कहते हैं काश, ठीक है। इन केस भी कहते हैं आप। कह रहे इफ आई वेयर टू सी, काश मैं ये देख पाता, काश मैं ये देख पाता हर सैप फ्रॉम अ माइल अवे, काश मैं उन्हें देख पाता मीलों दूर से, अर्थात कि 1 मील की दूरी से भी मैं उन्हें देख पाता। काश ऐसा होता, मेरे पास इतनी क्षमता होती कि मैं अपनी दादी माँ को 1 मील के दूरी से भी देख पाता। आई डोंट नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर्ड। आई डोंट नो, आई डिड नो, मैं ये नहीं जानता, आई वुड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर्ड,
मैं इतना फास्ट, इतना जल्दी नहीं करता डेट यू वुड बी हर्ड, ठीक है, कि वो मेरे पास आ जाए। मैं मील दूर से मैं उसे आराम आराम से देखते रहता, मेरी तरफ आती रहती, मेरे पास वो आती, ज्यादा जल्दीबाजी में नहीं, ज्यादा क्विकली नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे रूप में मैं उन्हें देख पाता। द पर्पल स्कार्फ, वो पर्पल कलर का जो स्कार्फ गले में बांधे हुए, एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, और हाथों में प्लास्टिक का शॉपिंग का थैला लिए हुए। काश मैं देख पाता 1 मील की दूरी से तेजी से आ रही दादी माँ नहीं, बल्कि हल्के हल्के प्यार से बिल्कुल आ रही दादी माँ को, गले में आपका पर्पल स्कार्फ बांधे हुए, हाथ में प्लास्टिक बैग का थैला लिए हुए, उस दादी माँ को, उस नानी माँ को मैं आते हुए अनुभव कर पाता। इफ आई फेल्ट, यदि मैं यह महसूस कर पाता, हैंड्स ऑन माई हेड, यदि मैं महसूस कर पाता हैंड्स ऑन माई हेड, कि मेरे सर पे उनके हाथ, जब वो आती और आके मेरे पास आती और मेरे सर पे हाथ रखती, ये काश मैं ये महसूस कर पाता, काश मैं उस प्यार के अनुभव को, एहसास को मैं अपने अंदर पिरो पाता। आई वुड नो दैट दोज वेयर हर हैंड्स वार्म एंड डैम्प विद द स्मेल ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, वह जब सर पे हाथ रखती, आई वुड नो दैट दोज वेयर हर हैंड्स, तो मैं ये जान पाता, मैं समझ जाता कि ये उनकी हाथें हैं, वार्म एंड डैम्प, गर्म और आपका डैम्प विद द स्मेल, ठीक है, एक गंध से बड़ा हुआ, ऑफ रूट्स, मतलब कि इस घड़ की जड़े से जुड़ी हुई यह आपकी जो आपकी गर्म हाथें थी, इसे काश मैं अनुभव कर पाता। क्योंकि घड़ की जड़ें वास्तव में होती कौन है? हमारी ग्रैंड मदर, हमारी जो दादी होती है, हमारी घड़ की क्या होती है? जड़ें होती है। तो कह रहे मैं उस जड़ के स्मेल को अनुभव कर पाता जब वो अपने हाथों को, गर्म हाथों को मेरे सर पे रखती। मैं मीलों से आ रही उस दादी को मैं देख पाता। काश मेरे अंदर वो क्षमता होती कि मैं उस दादी को पर्पल स्कार्फ बांधे हुए, हाथ में थैले लिए हुए, मैं उसे देख पाता, पास में आकर मेरे सर को सहलाती। काश ये मेरे पास ये नजरिया होता, काश मैं उन्हें देख पाता। इफ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक, चट्टानों से आ रही आवाजों को काश मैं सुन पाता। इफ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक, चट्टानों से टकरा कर आ रही आवाजों को काश मैं सुन पाता। ऐसा होता कि मैं उस आवाज को काश सुन पाता। आई वुड नो विद हर वर्ड्स, काश मैं उनके शब्दों को सुन पाता। कह रहा है कि काश ऐसा होता कि मैं उनके आवाज, जो चट्टानों से टकरा के उनकी आवाज आ रही है, काश मैं उन आवाजों को सुन पाता। और क्या? एंड हर वर्ड्स, और आई वुड नो एंड हर वर्ड्स, और काश मैं उनके आवाज, उनके बोली, उनके शब्दों को सुन पाता। ठीक है, यानी ये उन्हें एहसास करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि दादी उनकी आ रही है, एक थैले लिए हुए, स्कार्फ पहने हुए। उन्हें लग रहा है कि पास आती है तो उनके सर को सहलाती है, उस प्यार का अनुभव वो करते हैं। उसके बाद पास आने के बाद वो उस आवाज को महसूस करना चाहते हैं, उन शब्दों को महसूस करना चाहते हैं। वुड फ्लो इनसाइड मी, जो मेरे अंदर बहता है, लाइक द राइट ऑफ समवन। ठीक है, क्या कह रहा है आपको कि यह महसूस करता है, क्या महसूस कराता है? एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी, जो शब्द मेरे अंदर पोड़ पोड़ में दौड़ रहे हैं, लाइक द लाइट ऑफ समवन स्टिंग एसेस फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट, ऐसे जैसे कि प्रकाश जब जल जाती है, जब रात पूरा अंधेरा हो और अंधेरे में क्या हो, वुड फ्लो इनसाइड मी लाइक द लाइट, पूरे मेरे शरीर के अंदर अंधेरे में वह प्रकाशमान नजर आती है। और समवन स्टिंग एसेस फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट, कि पूरी अंधेरी रात में किसी ने क्या कर दिया, आग जला दिया हो, पूरी प्रकाशमान कर दिया हो, ऐसा अनुभव होता है। नानी माँ की उस एहसास को मैं कर पाता हूँ। दूर से आ रहे आदमी को भी मैं नानी माँ समझ बैठता हूँ। उनके हाथों में लिए हुए प्लास्टिक बैग, गले में बांधे हुए स्कार्फ को महसूस करता हूँ। पास में आती हुई इस नानी माँ को सर सहलाती हुई मैं महसूस करता हूँ।
चट्टानों से आ रही आवाज उनके शब्दों का एहसास दिलाती है, ऐसी आवाज जो हमारे शरीर के अंदर रोम रोम में बैठ जाती है। उनकी यह आवाज सुन मेरा दिल भी कांप उठता है, उनकी एहसास मेरे अंदर प्रकाश सा भर जाता है। ये कौन कहना चाहते हैं? ये पोएट उस गहराई में अपने नानी माँ को पिरोने की कोशिश करते हैं। चलिए इस बेस पे क्वेश्चन देखते हैं कि आपने कितनी गहराई तक समझा है, उनके आधार पे इसे बताने आंसर। तो कह रहा है द स्पीकर सीज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम 2 मील्स अवे। कह रहा है 2 मील की दूरी से आ रही है, ऐसा कह रहा हो? बिल्कुल भी नहीं। अमील दूरी अर्थात कि 1 मील की दूरी से वो एहसास करता है। सेकेंड क्या कह रहा है, यानी कि फर्स्ट आपका फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है द ग्रैंड मदर्स स्कार्फ वाज रेड। उनके ग्रैंड मदर का स्कार्फ रेड था? बिल्कुल भी नहीं, उनका तो पर्पल था। कैसा था? पर्पल। मतलब सेकेंड भी रॉन्ग, फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकेंड भी रॉन्ग। थर्ड नंबर द शॉपिंग बैग वाज मेड ऑफ जूट। क्या उनकी प्लास्टिक बैग जूट की बनी थी? बिल्कुल भी नहीं, वो तो प्लास्टिक की बैग था, तो प्लास्टिक का था, तो ये थर्ड नंबर भी रॉन्ग। करा द पोएट फेल्ट हैंड्स ऑन हिज हेड। पोएट अपनी दादी माँ की हाथ का एहसास अपने सिर पे करता है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। 5 नंबर करा द ग्रैंड मदर्स हैंड्स वेयर टू हॉट। ज्यादा गर्म तो नहीं लेकिन वार्म जरूर था, टू हॉट नहीं बल्कि वार्म, और डैम्प था जिसमें स्मेल आ रही थी रूट की। क्लियर है? तो इस कंडीशन में टू वार्म, टू हॉट नहीं, ज्यादा गर्म नहीं था। 6 नंबर कह रहा है हर हैंड्स वेयर वार्म विद द स्मेल ऑफ रूट्स। सही बात है, हल्की सी गर्म और रूट की आपकी क्या रही थी, आपका सुगंध आ रही थी, तो बिल्कुल सही हो गया। 7 नंबर कह रहा है वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम अ माउंटेन। माउंटेन से आ रहा है, मतलब कि यह रॉक से आ रहा है। अगर रॉक रहता तो परफेक्टली सही होता, इसे आप 50-50% में रख सकते हैं, अर्थात कि माउंटेन को भी आप रॉक माने तो इसे आप ट्रू मान सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इफ आई वेयर टू सी, इफ आई वर टू सी, काश मैं आपको देख पाता। सी हर्ड फ्रॉम अ माइल, ठीक है, मैं काश उन्हें देख पाता। हर्ड, अब क्या मैं देख पाता, उनकी बात कह रहा है, तो इफ आई वर टू सी हो जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे काश मैं उन्हें देख पाता, ये पहला कंडीशन, पहला कंडीशन। दूसरी बात क्या, सी हर्ड, क्या देख पाता उनकी, तो उनकी देखने की बात जो कह रही है कि फ्रॉम अ माइल अवे, वो कहाँ से आ रहे हैं, 1 मील दूर से जब आ रही है तब उन्हें महसूस कर पाता। क्या महसूस कर पाता, उनके सैप को काश में महसूस कर पाता। उसके बाद क्या कह रहा है कि आई नो सो डैट इट बी हर्ड। क्या कह रहा है उसके बाद, इफ, यानी कंडीशन कह रहा है कि आपका उनके हैंड्स को अनुभव कर रहा है, तो क्या कहता है कि इफ आई फेल्ट, सॉरी सेकेंड देखना था आपको, इफ आई नो, कह रहा है इफ आई नो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई वुड नो, इफ आई वुड नो सो क्विकली, आई वुड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर्ड, इट वुड बी हर्ड। काश मैं ये जान पाता कि वो जो तेजी से आ रही है वो कौन है, मेरी दादी माँ है। उसके बाद कह रहा है इफ आई, उसके बाद कह रहा है इफ आई फेल्ट, इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, मैं अपने सर पे उनके हाथ को महसूस करता। उसके बाद क्या कह रहा है कि आई वुड नो, आई वुड नो दैट दोज वर्ड हर हैंड्स, दोज वर्ड हर हैंड्स, कि ये हाथे उनकी ही हैं। इफ, उसके बाद कह रहा है इफ आई वेयर, उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर उनकी बातें कर रहा है कि रॉक से जो उनकी आपकी आवाज आ रही है, तो ये कह रहा है इफ आई हर्ड, यदि मैं सुन पाता। अब वॉइस कमिंग फ्रॉम कहां से आ रहा है, तो कमिंग फ्रॉम अ रॉक, अर्थात कि ये रॉक से आ रहा है, अर्थात कि चट्टानों से, पहाड़ों से जब निकल के आ रहा है आवाज, तो इस आवाज को काश में महसूस कर पाता। 6 नंबर कह रहा है उसके बाद क्वेश्चन की आई नो हर वर्ड्स, उसके बाद क्या कह रहा है कि आई वुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वुड
कि उनकी आवाज को मैं जानता हूं, तो कह रहा है आई वुड नो हर वर्ड्स, यानी उनके आवाज को वुड, वर्ड्स वुड फ्लो इन माई बॉडी, यानी कि मेरे पूरे शरीर में उनकी आवाजें तैरती है, उनकी आवाजें चलती है। तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स आप पूरा कर सकते हैं। पोएम को अगर ठीक से पढ़ेंगे या पोएम आपको अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, तो आप आसानी से इस पोएम को फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आपने समझा, उसके आधार पर क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने के लिए आपको पोएम याद होना चाहिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि आपका ब्रीफ आंसर क्वेश्चन आंसर है, कह रहा है फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस डज द पोएट रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर, कितने डिस्टेंस से वो ग्रैंड मदर की आवाज को सुन पा रहा है, तो 1 मील की डिस्टेंस से, राइट, 1 मील की डिस्टेंस से। उसका कह रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रैंड मदर्स स्कार्फ, कैसा कलर था, तो पर्पल कलर है। उसके बाद कह रहा है व्हाट मटेरियल द शॉपिंग बैग्स इज मेड ऑफ, तो आपका बैग किसका बना हुआ था, प्लास्टिक का बना हुआ है। कह रहा है व्हाट आर 2 थिंग्स द फर्स्ट 8 लाइन्स विच द स्पीकर एसोसिएट विद हिज ग्रैंड मदर, कह रहा है व्हाट 2 थिंग्स फर्स्ट 8 लाइन में, पहले 8 लाइन में किन 2 चीजों को वह शामिल किया है, तो पहला नंबर स्कार्फ और क्या, उनका प्लास्टिक बैग, इन 2 चीजों को उन्होंने शामिल किया है जो उनकी यादों के तरोताजा कर रही है। करने के लिए तो आप देखिएगा तो उनकी हैंड्स का अनुभव भी, उनके सर पे इनका भी आभास हो रहा है, लेकिन मटेरियल के फॉर्म में देखा जाए तो स्कार्फ और प्लास्टिक बैग आपका आंसर होगा। क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है आपको, उसके बाद कह रहा है कि व्हाट हेल्प्स द स्पीकर टू रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम अ मील, क्या उन 1 मील दूरी से उनको एहसास दिला देता है कि ये दादी माँ है, तो उनकी स्कार्फ, अभी ऊपर बताया आपको, स्कार्फ और क्या, प्लास्टिक बैग, ये 2 चीजें। कह रहा है नेम 2 आइडेंटिफाई मार्क्स दैट द पोएट हैज मेंशन इन द पोएम, सीधी सी बात है, स्कार्फ और प्लास्टिक बैग आप कहते हैं तो सारे क्वेश्चन का आंसर सिंपल एक ही होगा। उसके बाद कह रहा है कि इन द पोएम, इस कविता में द पोएट फील्स द टेंडर टच टू हिज ग्रैंड मदर, बिल्कुल ममतामयी एहसास अपने दादी के साथ महसूस करता है। इस लाइन को आप क्या कीजिए, प्रस्तुत कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, तो आप इनके महसूस कर सकते हैं कि उनके हैंड्स उनके सर पे जाते हैं तो गर्म और उनकी एहसास को अनुभव कर पाते हैं। तो ये इनके लिए क्या है, एक टेंडर टच की बातें हैं। 1 मील दूर से भी उनकी पहचान है, उनको देखने के बाद उन्हें अपनापन सा महसूस होता है, तो ये भी एक टेंडर टच की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फ्रॉम वेयर वाज द वॉइस कमिंग, आवाज कहाँ से आ रहा है, तो रॉक से, चट्टानों से, पहाड़ों से आ रही आवाज। उसके बाद कह रहा है वेयर डू द वर्ड्स ऑफ ग्रैंड मदर फ्लो, वेयर डू द वर्ड्स ऑफ ग्रैंड मदर फ्लो, ग्रैंड मदर की जो आवाज है कहाँ से फ्लो हो रही है, या ग्रैंड मदर की जो आवाज है, साउंड है, वह कहाँ फ्लो कर रही है, ये पूछना चाहती है। तो ये कहाँ कर रही है कि उनके अंदर, इनसाइड मी, कह रहा है कि फ्लो इनसाइड मी, मतलब उनके बॉडी के अंदर, अर्थात पोएट के बॉडी के अंदर यह रन कर रही है। क्लियर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन आंसर कह रहा है ग्लोसरी एंड नोट्स। सी मीन्स देखना, और देखने का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के बारे में अवेयर होना, वॉच करना, ये सारी चीजें हो जाएंगी। शेप का मतलब होता है फिगर या साइज, कितना लंबाई चौड़ाई है। पर्पल क्या होता है, पर्पल एक कलर का नाम है जो ब्लू मिक्स टुगेदर होता है, आपका बैगनी कलर का होता है। स्कार्फ का मतलब होता है एक टुकड़ा जो गर्दन में, गले में लगाया जाता है या बालों में बांधा जाता है। डैम्प का मतलब क्या होता है, स्लाइटली वेट और मॉइस्ट। डैम्प का मतलब होता है हल्का गीला या फिर नम जो चीजें होती है उसको हम लोग कहते हैं डैम्प। ठीक है। स्मेल का मतलब होता है गंध, ठीक है, जो नाक से अनुभव किया जा सके। उसके बाद रूट की मतलब होती है जड़ें, ठीक है, मतलब सीधा कह सकते हैं कि बेस पॉइंट। रॉक का मतलब होता है चट्टान, या सीधा सब कह सकते हैं कि हिल एरिया या फिर माउंटेन का टुकड़ा। उसके बाद इनसाइड का मतलब होता है इंटरनल लेयर, इंटरनली, यानी किसी चीज को इंटरनली फील करना। और लाइट का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है, ये नेचुरल रेडिएशन की बात कह रहा है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है आपका, स्पेशली स्लाइटली, कोई भी चीज जब थोड़ा सा होता है तो स्टायरिंग कहते हैं, और स्ट्रिंग का मतलब होता है आपका क्या। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है आपका, नाइट का मतलब होता है रात, यानी डार्कनेस के समय को हम लोग क्या कहते हैं, राइट, नाइट कहते हैं। तो यह कंडीशन, ये सारे वर्ड्स हैं। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले पोएम के साथ। चलिए तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए आप।